कि सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये लीला एक साईं डिवोटी का है जिनका नाम नैना दुबे है। तो ये उनका ही एक्सपीरियंस है। क्या हुआ कि वे शिरडी गए, 4 मेंबर थे। तो 4 मेंबर शिरडी गए थे बाबा के दर्शन करने के लिए, जिनमें से उनके मामा-मामी भी शामिल थे। तो सारे लोग बाबा के दर्शन करने लगे और बाबा के दर्शन किया, पूजा किया। लेकिन उनके मामा ने ये सोचा कि क्या बाबा सचमुच हैं? उन्हें ये विश्वास नहीं था। उनको बाबा पे विश्वास नहीं होता था। कारण ये था, तो वे बाबा का साक्षात रूप में उनका दर्शन करना चाहते थे। मतलब उन्हें आज़माना चाहते थे कि बाबा अगर हैं, सुनते भी हैं या नहीं। तो बस यही सब उनके मन में विचार चल रहा था और वे ये बात किसी को कुछ न कहे कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो फिर ऐसे उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा अगर आप हैं तो यहाँ पे 1000 लोगों के सामने आप आकर मुझसे दक्षिणा मांगो। मैं चाहता हूँ बाबा कि आप मेरे हाथ से कुछ दक्षिणा लें। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया और उनके फैमिली मेंबर में किसी को भी ये बात का पता नहीं था। तो फिर क्या हुआ, पूजा हो गया, दर्शन वगैरह सब उन्होंने कर लिया। फिर वे पुस्तकालय गए, बाबा के सच्चरित्र की पुस्तक उन्होंने खरीदी और जैसे ही पुस्तकालय से वे निकले, बाहर निकले, तभी वे क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के बीच में, यूँ समझ लीजिए जैसा उन्होंने कहा था कि 1000 लोगों के बीच में आप मेरे पास आओ और मुझसे दक्षिणा मांगो। तो ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोगों के बीच से अचानक एक सफ़ेद वस्त्र में एक फ़कीर को उन्होंने अपनी तरफ आते देखा। तो वे जैसे आते देखे और जैसे वे फ़कीर बाबा जैसे आए, वैसे ही उन्होंने उनसे दक्षिणा मांगी। नैना जी के मामा से दक्षिणा मांगी। तो नैना जी के मामा को तो पूरा पता था, क्योंकि मन ही मन वे बाबा से यही सब कह रहे थे। बाकी फैमिली मेंबर में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन उनको पता था। तो वो जैसे बाबा को देखे, जैसा उन्होंने बोला वैसा ही बिल्कुल हुआ और वैसा ही आकर बाबा ने दक्षिणा मांगा। तो वे बहुत खुश हो गए और बस उनके आँखों में आंसू आ गया कि बाबा सचमुच हैं और सुनते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूरा पर्स खोलकर बाबा को देने लगे। और जो नैना जी हैं, वे भी अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर देने के लिए करीं, लेकिन बाबा ने उन्हें तुरंत मना कर दिया। बाबा ने कहा, बेटी मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा। इतना कहकर बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर बाबा ने बोला, मैं तो बस अपनी सत्यता का प्रमाण देने यहाँ आया था। इतना कहा और सबको पूरा विश्वास हो गया। दरअसल उनके मामा को विश्वास नहीं था, तो मामा को विश्वास हो गया और बाबा ने सबके सर पर हाथ रखा, सबको ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया। फिर बाबा उसी समय अचानक से अदृश्य हो गए। जैसा कि नैना जी बताती हैं कि बाबा अचानक से गायब हो गए। तो सबको बहुत खुशी हुआ, सबको ये पता चल गया कि ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये साक्षात बाबा ही थे, जो आकर अपनी सत्यता का प्रमाण देकर और चले गए। फिर जब वे सब घर आए, तो उनके मामा ने ये सारी कहानी उनको बताई कि मैंने शिरडी में ऐसा-ऐसा कहा था कि मुझे मेरे से आकर दक्षिणा लो अगर आप हो तो। तो ये सब कहा, तो ये सब सारी स्टोरी उन्होंने बताई अपनी फैमिली को। तो सबको बहुत अच्छा लगा कि सच में बाबा को बोलने पे बाबा अपने प्रमाण देने आ ही गए। तो नैना जी की आँखों में बहुत आँसू आ गए, खुशी के आँसू थे, वे भी बहुत रोने लगी और बहुत शुक्रिया अदा किए बाबा के। और एक बात और कि जब बाबा के सामने उन्होंने पर्स खोला था, तो बाबा ने उनमें से मात्र 100 रुपए ही लिए थे और उन 100 रुपए के बदले बाबा ने उन्हें कई गुना अधिक पैसा दिया। तो ये होती है सच्ची भक्ति। और हाँ, कभी भी भक्ति पे सवाल नहीं करना चाहिए। जैसे मामा जी ने
भक्ति पे सवाल उठाकर बाबा से प्रमाण मांगा। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन ये जो भक्त थे ये बाबा की ही परीक्षा लेने लगे थे। लेकिन कभी कभी भगवान भी अपने भक्तों के लिए परीक्षा दे देते हैं। तो बस इनके साथ भी यही हुआ, और अब ये इनका विश्वास बहुत ज़्यादा दृढ़ हो गया। तो आगे और एक्सपीरियंसेस के साथ हम आपके सामने आएंगे। आप सब भी अपना अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हो, या कमेंट के ज़रिए आप शेयर कर सकते हो। तो कहिए हमारे साथ, ओम साई राम, जय साई राम।